ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे, दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बन। केवल दिल से मेरा बाबा, केवल दिल से बाबा का बन जाना है, फिर कोई ऐसा खजाना नहीं जो मेरा नहीं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं, है ना। सबके नैनों में स्नेह के आंसू होते हैं। मोती मतलब क्या? आंसू, है ना। स्नेह और शक्ति दिखता है। तो बाबा कहते हैं, मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। जब से हम बाबा के बने तो बाबा मीठा कहते कहते बाबा अपने बच्चों को कैसा बना दिया। सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे कोशिश क्या करते हैं? मीठा बोलने का, है ना। देख रहे हैं, होठों पर मीठी मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिला राम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। मतलब कहीं बाकी रहा? सर्व कर्मेंद्रियां हमारे अधीन और हर एक चीज बाबा को समर्पित, है ना। और हर एक में याद में भी बाबा समाया हुआ, हर एक कदम में बाबा की याद समाया हो। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता। पूरे कल्प में 5000 वर्ष में ये भाग्य किसी का नहीं होता जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो? मिला है? ये अनुभव होता है? होता है अनुभव? सत्य सत्य बोले, क्या अनुभव होता है? क्योंकि अनुभव अथॉरिटी है सबसे बड़ा। अनुभव हो रहा है तभी कहेंगे, अनुभव नहीं हो रहा तो फिर उसका कोई मायने नहीं रखता। इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है, वह मेरा भाग्य। एक ही घर में एक आत्मा चुन ली गई है और बाकी आत्माएं नहीं मान रही हैं। अंदर में भाग्य नहीं लगता है कि एक परिवार में रह रहे लेकिन हमको चुन लिया गया, बाकी सब उनको नहीं चुना गया है। पूरे विश्व का तो छोड़ ही दे, लगता है ना। हम एक ही घर में, हम बेफिक्र हैं और सारे लोग सब कुछ कर रहे हैं लेकिन बेफिक्र कोई नहीं। वो हमें कह रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ के दुखी हो गए और वो दुखी वो है, हम लोग सब सुखी है। सोचने वाली बात है ना। तो बाबा कहते हैं, यह संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त होता है। लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है ना। यही संगम युग का प्राप्त किया हुआ फिर सतयुग त्रेता में आराम से बैठकर खाते। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। ये अनुभव जो हो रहा है, ये अनुभव इसी समय का है। उसके बाद आप अनुभव नहीं कर पाते। आप बहुत अच्छा जीवन जिएंगे सतयुग त्रेता में, लेकिन अनुभव आपको याद कुछ रहेगा कि किस वजह से हमको ये मिला। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। यह विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है या कभी मर्ज कभी इमर्ज रहता है? क्या होता है? और पुरुषार्थ क्या किया इसको पाने के लिए? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। पहले पुरुषार्थ कितना कर रहे थे भक्ति में, कितना व्रत त्योहार, अपने शरीर को कोई ऐसा कष्ट नहीं है कि नहीं दिए होंगे। तीर्थों में कितना भटके, जो जैसा बोल दिया वो किए। लेकिन यहाँ तो कितना सहज है। यहाँ तो आराम से सारा काम करके शाम का सारा काम निपटा करके और बैठ जाते हैं नुमा शाम करने के लिए, सीधा परम धाम, है ना। और परम धाम जाने के लिए कौन सा कोई फ्लाइट लेते हैं, कुछ लेते हैं क्या? खर्च हो रहा है? कुछ नहीं। बिना खर्चे बाबा से मिलन मना रहे। आप वहाँ खर्चा करके शरीर को कष्ट दे करके जाओ और फिर थक करके आओ। पैसा भी खर्च, शरीर भी थक जाता है और फिर कितने दिन बीमार रहते हैं। अभी जाते हैं देवघर, जाते हैं
सुल्तानगंज से पानी उठाते हैं, उसके बाद देवघर पहुंचते हैं। वो सब लोग आने के बाद कितने दिन बीमार रहते हैं, पैर हाथ फूल जाता है, क्योंकि पैदल चले थे। उसके बाद कितने दिन तक वो मतलब आराम रेस्ट करते हैं, तब जाकर कर्म में लगते हैं। कितना मतलब कठिन यात्रा था, और ये यात्रा कितना सहज हो गया कि परमधाम पहुंच रहे हैं और लग कुछ भी नहीं रहा। तो सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया मेरा बाबा। दिल से पहचाना मैं बाबा का और बाबा मेरा, और दिल से पहचाना और सब मिल गया। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है, सोचो। कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे, जो पाना था सो पा लिया। आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा खजाने में, ऐसा कोई वस्तु नहीं जो बाबा के खजाने में नहीं मिलता। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया, वह कर रहे हैं अभी। भविष्य की बात अलग है, इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी अनुभव नहीं हो सकता। अभी अगर आप खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, हर वक्त उमंग उत्साह में नहीं है, तो भविष्य भी वैसा ही होगा, क्योंकि हम आज ही लिख रहे होते हैं भविष्य का भाग्य। आज अगर हम जो सोच रहे हैं ना, 10 साल बाद जीवन में वैसा ही होगा। इसलिए हम 10 साल पहले क्या सोच रहे थे, उस आधार पर अभी कोई दोष देने का जरूरत नहीं। जो आप सोच रहे थे 10 साल बाद उस जगह पर आप हैं। केवल सोचने से ही सब कुछ होता है कि नहीं होता है। केवल संकल्प करते हैं और सब होता है। कहानी पढ़े थे ना कि एक आदमी एक वृक्ष के नीचे बैठा, और उस वृक्ष में कोई रहता था, कोई जिन्न था जो संकल्प करता। वहां पर वो मतलब वो सोच ही रहा था कि बहुत थके हुए हैं, काश खाना मिल जाता। तो खाना सब प्रकार का आ गया। खाना खाया भरपूर, और एक से एक आइटम था, भरपूर खाना खाया। तो बोला खा लिया भरपेट, अब अच्छा से सोने के लिए बिस्तर मिल जाता। तुरंत बिस्तर सज गया। अब बोला कि ये सब कहाँ से आ रहा है ना। हम खा लिए और अब सोने जा रहे हैं। अब उसके बाद बोला कि हाँ, कोई पंखा चलता तो पंखा हवा चलने लगा इतना सुंदर कि उसको मतलब पंखे का भी जरूरत नहीं। बोले जो जो बोल रहे हैं वो सब हो रहा है, क्या कोई भूत प्रेत है क्या, कहीं हमको खा ना जाए। बस आया दिन प्रकट हुआ, खा गया उसको। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जैसा संकल्प करते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा होता है। जैसा हम सोचेंगे वैसा हो जाएंगे। मन में इतनी ताकत है। उसी ताकत का एक था ना कि एक आदमी को हुआ कि उसको फांसी हो जाएगा, तो फांसी के डर से वो डरा हुआ था, लेकिन उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया और बोला इसको कोबरा से डसाएंगे, है ना, और देखेंगे। तो कोबरा से इसको डसाया तो नहीं गया, काला कपड़ा बांधे। वो 8 दिन लगातार वो डर में रहा कि कोबरा से हमको डसवाया जाएगा। 8 दिन तक इस तकलीफ में मतलब सोचते रहा, दिन भर के 24 घंटे तो उसको वही चल रहा था कि 8वें दिन में मेरा कोबरा से डसा दिया जाएगा, हमको कटवा दिया जाएगा। ये दिन रात सोचते सोचते अंततः क्या किया, लास्ट दिन में काला कपड़ा बांध करके 2 पीन चुभा दिया गया और उसी में मर गया। और फिर टेस्ट करता है तो उसमें उसके शरीर में जहर निकला। क्यों निकला, ऐसा क्यों हुआ? सोचिए, मन में इतनी ताकत है कि अगर गलत सोचने लगे तो कोबरा का विष पैदा कर लिया मन अपने ही शरीर में, तो अमृत नहीं पैदा कर सकता है क्या? तो अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। पहले पुरुषार्थ तब प्रारब्ध। यहाँ जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसी का प्रारब्ध सतयुग रहता है। तो सबसे श्रेष्ठ जन्म यही ब्राह्मण जीवन हुआ ना, जहां हम कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। एकदम अंतिम में होगा। बाबा तो कहता है कि ठीक है अंतिम में हो जाएंगे, लेकिन वो समय कराएगा, उसका प्राप्ति हम लोगों को नहीं होगा। समय कराएगा, समय तो सबको कराएगा, समय सबको अनुभव कराएगा। जो लोग अभी नहीं सुनना चाह रहे वो लोग भी समझेंगे, लेकिन पल भर के लिए समझेंगे, उनको तो प्राप्त वो अनुभव नहीं होगा, वो तो समय ले जाएगा। तो बाबा कहते हैं संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अब अनुभव अभी है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो कि फिक्र है? अभी भी फिक्र है क्या? कोई फिक्र है क्या? करण करावनहार बैठा है,
वो जाने, वो अच्छा वो बुरा होने देगा? वो हर चीज अच्छा करेगा, क्योंकि एक ही बस इसी विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है कि वो कल्याणकारी है, वो कल्याण करने आया है। तो फिक्र खत्म हो गया सब, जो भी हो रहा है उसमें कल्याण। भगवान के बनने के बाद ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन सब जगह लगता है इसमें कल्याण है। आखिर वो शक्ति है तब तो इस परिस्थिति से लड़ने का ताकत दे रहा है। और बहुत किया हुआ पहले का पूर्व जन्म का कर्म भोग है, जिसको बड़ी आसानी से सोचिए तो निकाल रहा है। मान लीजिए मेरा आर्थिक प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये तो बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम, अगर इससे मेरा निकल जा रहा है, हिसाब किताब चुकतू हो जा रहा है, तो बहुत कम हम 56 भोग ना खा के हम नमक चावल खा के ही रह ले। लेकिन कोई बड़ा प्रॉब्लम आने से अच्छा क्या ये नहीं है? तो भगवान बहुत अच्छे से पार करा रहा है और शक्तिशाली भी बना रहा है। क्योंकि एक टाइम ऐसा होगा कि अब बाबा बोला कि दाल रोटी मेरे बच्चों को कम नहीं होगा, दाल रोटी खाएंगे। लेकिन जिसको बार बार 56 भोग खाने का आदत रहेगा, उसको दाल रोटी बाबा देगा भी तो दाल रोटी में तो लगेगा अच्छा। इसीलिए बाबा हमें इतना पक्का, इतना शक्तिशाली बना रहा है कि हर चीज से आसक्ति खत्म करवा रहा है। तो हमारा जब आर्थिक प्रॉब्लम भी है तो हम क्या सोचे कि बहुत अच्छा है, हमारी तैयारी चल रही है, हम 56 भोग ना खा के, भूख लगता है तो क्या आपको मणभत्ता ही 56 भोग नहीं लगता है? लगता है ना? तो बस यही समझना है, जो बेफिक्र बादशाह बने वो हाथ उठाओ। सबसे पहले तो मेरा हाथ उठेगा है ना? बन गए हैं कि बन रहे हैं? बन गए हैं ना? क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। पहले टोकरी ले लेकर चलते थे, एक फिक्र का को भी विदाई दिए नहीं कि दूसरा फिक्र आ जाता था, दूसरा फिक्र गया नहीं कि तीसरा आ जाता, लगता था सारी दुनिया की जिम्मेवारी हम ही निभा रहे हैं और कुछ करते धरते नहीं थे, बस एक एक प्रॉब्लम को केवल माथा में यहाँ पर बोझ लेकर बैठे रहते थे। बोझ है क्या? है। प्रकृति का खेल भी देखते हो, सब देख रहे हैं, प्रकृति का खेल देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो अब, है ना? दुनिया वाले तो डरते कि पता नहीं क्या होगा, आपको डर है? डरते हो? निश्चय और निश्चिंत है, जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा, ये निश्चिंत है ना? जो होगा वो अच्छा होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बनकर दृश्य को देखते हो, जो हो रहा है वो अच्छा और जो होगा वो और भी बहुत अच्छा। आज क्या है, कल क्या होने वाला, इसको अच्छी तरह से जान गए हो, नॉलेजफुल हो गए हो ना? संगम के बाद क्या होना है आप सब के आगे स्पष्ट है ना? स्पष्ट है ना? हमें सतयुग के बाद पता नहीं था कि क्या आएगा, नहीं पता था। सतयुग के बाद त्रेता आ गया, हमें नहीं पता था। त्रेता के बाद द्वापर आ गया, हमें नहीं पता था। द्वापर में कुछ चीज़ें इमर्ज होने लगी और कुछ याद आने लगा, तो समझ में आया कि एक समय ऐसा आएगा जब बहुत पाप होंगे। उस समय कुछ कुछ साक्षात्कार हुए ऋषि मुनियों को, जिसके आधार पर गरुड़ पुराण जैसे बहुत शास्त्र लिखे गए। फिर कलयुग आ गया। कलयुग में क्या हमें पता था कि संगम युग आएगा? हमें पता नहीं था। फिर भगवान आया तो बोला कि ये युग संगम युग है। लेकिन ये समय कितना श्रेष्ठ है कि हमें सब पता है कि इस युग के बाद सतयुग आएगा। फिर भय कैसा? इसके बाद स्वर्ग में जाएंगे, तो फिर फिक्र कैसा? तो संगम के बाद क्या होना है आप सबके आगे स्पष्ट है ना? नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है उन लोगों के पास, आएगा। अभी तो वो कहते हैं 40,000 वर्ष तो कलयुग का ही पड़ा हुआ है, और आप क्या कहते हैं? आया ही पड़ा है। इसलिए क्या होगा? क्वेश्चन नहीं है अब कि क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, कोई क्वेश्चन नहीं। वो आया है ना, वो जानेगा। पता है स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है, इसमें कोई संशय नहीं। निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत और कोई चिंता उसको नहीं, बेफिक्र। इसीलिए बाबा के बच्चे बेफिक्र बादशाह। और सारी दुनिया में जाइए, दिन रात फिक्र में लगे हुए।
दिन रात फिक्र का ही बात है कि जीने का कला सब भूल गए हैं। अच्छा आता था हमको कि कैसे बोलना है, कैसे चलना है, फिरना है, खाना है, पीना है, सब भूल गए थे ना। एक एक चीज, कोई मैनर्स हम लोगों में था। ऐसा ऐसा चीज खाने लगे थे कि जिसको अभी भगवान आया तब पता चला कि कितनी गंदी चीजें खा रहे थे। यानी खाने तक का सहूर नहीं था, कुछ भी नहीं आता था। और तब भगवान आता है, फिर हमारे अंदर गुण भरता है, फिर हमें सिखाता है। सब भूल के लगभग जानवरों से भी बदतर स्थिति हमारी हो गई थी। जानवर भी सर्वभक्षी नहीं है, जानवर में भी अपना है कि यही चीज खाएगा, सब चीज नहीं खाएगा। जानवरों में है कि विकार में एक टाइम तक जाएगा, लेकिन मनुष्य तो मतलब हर चीज में हम गए गुजरे हो गए थे। जबकि सबसे श्रेष्ठ जन्म मनुष्य जन्म गाया गया, लेकिन सबसे निकृष्ट हो गए थे। इसलिए बाबा बोला ना, कनिष्ठ थे कनिष्ठ हो गए थे। अब उत्तम से उत्तम बाबा बना रहा है। तो कुछ भी हमें नहीं आता था, किससे कैसे बोलना है। एक कोई बात बोले तो उसको 4 बात सुनाने में ही अपना शक्ति दिखता था। लेकिन भगवान सारा चीज बदल दिया ना। अब एक भी चीज में कभी लगता है कि अभी सोचते हैं कि बोलना अब आया, चलना फिरना अब आया, चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा लाना है अब सिखा रहा है। वो डायरेक्टर ऐसा है कि हर एक चीज सिखा रहा है, नहीं तो कुछ नहीं आता था। जरा सा बात में मुंह बना लेना, जरा सा बात में चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा कि खा जाएंगे किसी को। कम से कम मुख से नहीं बोल पा रहे हैं ना, तो चेहरे के हाव भाव से दिखाते, लोग सामने आने से डरता था। ये स्थिति हम लोगों की थी। तो इसलिए बाबा कहते हैं, विश्व रचना द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। सभी मधुबन पहुंचे हुए हैं। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज्यादा है, व बच्चों का प्यार बाप दादा से ज्यादा है। दोनों का है। किसका है, आपका या बाप का? बाप कहते बच्चों का ज्यादा है, बाबा कह रहा है कि नहीं, बच्चे हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। भगवान है, निरंकारी है। तो देखो, बच्चों का प्यार है तब तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए ना। कहाँ कहाँ से, देश से विदेश से बाबा मिलन में पहुंचते हैं ना। और ऐसे ऐसे पहुंचते हैं, किसी का ट्रेन का टिकट नहीं बना हुआ रहता है, कितने कठिन स्थिति में पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी पहुंच जाते हैं। बहुत लोग देश विदेश के हैं जो नौकरी छोड़ छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन बाबा मिलन में जरूर पहुंचते हैं। कितने देशों से आए हैं? 50 देशों से पहुंचे, 50 देशों से बच्चे आए। लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया है? दूर से दूर कौन आया है? इसमें क्लियर होता है ना कि प्यार कौन सबसे ज्यादा करता है। बाप से ज्यादा दूर से तो कोई नहीं आया है। परे ते परे परम धाम से आया है। अभी तक दुनिया में एक ही बात चल रहा था। दुनिया वाले क्या कह रहे थे? अभी भी बोलिए ना, बड़े मतलब लगेगा कि सारा जानकारी दुनिया वालों को है। हम ही लोग ऐसा कहते थे, ऊपर वाला देख लेगा, ऊपर वाला सब जानता है, मर के तो ऊपर ही जाना है। लेकिन ऊपर में कहाँ? ऊपर में कहाँ? कौन जगह में? ऊपर में क्या है? कुछ पता नहीं। तो ऊपर में जब बोलेंगे तो बोलेंगे ऊपर स्वर्ग है। तो आपको क्या लगता है, आप ऐसा कोई कर्म किए कि ऊपर स्वर्ग है, आप मर के चले जाएंगे? कोई ऐसा कर्म किए नहीं है, स्वर्ग कैसे चले जाएंगे? और स्वर्ग ऊपर में अगर लटकता भी है तो चले जाएंगे क्या? लेकिन एक रटा रटाया, कुछ नहीं जानते थे हम। जब वो आया तब वो बताया कि किस तरह से तीनों लोक हैं और किस तरह से हम सब आत्माएं परम धाम से आए। ये किसी को पता था? आज हम अथॉरिटी के साथ कह सकते हैं कि ऊपर का मतलब क्या है। वो आज भी नहीं कर सकते जो बाबा को नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं आप भी दूर से आए, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है। उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका उसकी भेंट में क्या है? अमेरिका में फिर भी फ्लाइट से जाएंगे, चले आएंगे, है ना। लेकिन परम धाम जिसकी दूरी को, तो वो इतनी माताओं का धन्यवाद है। तो बाबा कहते हैं, थोड़ा सा पानी ले लिया करो, पानी पी लिया करो बीच में। तो बाबा कहते हैं सबसे दूरदेशी तो बाप आए हैं, बाप दादा आए हैं। बच्चे याद करते और बाप हाजिर हो जाते हैं। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना कि बाप क्या चाहते हैं।
तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज अधिकारी राजा हो, है ना। स्वराज अधिकारी, तुरंत बाबा जवाब दिया है, अपनी कर्मेंद्रियों का राजा। हम ज्ञान सुन रहे हैं, मेरा अपनी आंखों पर अपने पर कंट्रोल हो, हम नींद में न जाए, है ना। अपनी स्वराज अधिकारी का मतलब क्या, हम अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करें कि अभी सोना है, अभी जागना है, अभी बोलना है, ये हम ऑर्डर करें। हम कर नहीं रहे हैं, हो जा रहा है, ये तो कर्मेंद्रियों की गुलामी हुई ना। तो बाबा कहते हैं सभी राजा हो, स्वराज्य है, स्व पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज अधिकारी राजा बना हो वो हाथ उठाओ, नहीं बने फिर भी हाथ उठाना है, क्योंकि बनना है, बाबा से बोलना है कि बन रहे हैं। तो बहुत अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है दुख अशांति से दूर होने की। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज अधिकारी बने, है ना। बाबा इतना प्यार करता है हमसे क्योंकि 63 जन्म हम कितनी तकलीफ में रहे, क्या क्या नहीं किए, क्या क्या जतन नहीं किए कि हम सुख में आ जाए, क्योंकि सतयुग त्रेता का सुख देखा हुआ था। और इतने सुखी बच्चे, इतने अमीर घर के बच्चे अचानक से रोड में आते हैं तो कैसा उनका स्थिति होगा। जो हमेशा अभी एयर कंडीशन में बच्चे रहे और अचानक से आएंगे लू के चपेट में, कैसा लगेगा। तो हम बच्चों ने बहुत सुख देखा है और 63 जन्म हम उस सुख को पाने के लिए तरसते रहे। सब कुछ मिल जाने पर भी वो सुख नहीं मिला, बहुत कुछ मिल जाने पर भी वो तो नहीं मिला, और वो नहीं मिला इसलिए आज तक भटकते रहे थे। अब जब वो मिला तब हमारी यहीं पर खोज खत्म। अब कुछ पाने का इच्छा करता है, अब लगता है कि वो मिल गया है और कितना जल्दी उसके अनुसार चलकर उसके समान बन जाए, और कुछ इच्छा नहीं करता। इसके अलावा किसी का कोई इच्छा है? किसी को चाहिए कि गाड़ी बंगला 4 व्हीलर, किसको चाहिए? किसी का इच्छा है? नहीं। मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने, ये भगवान चाहते हैं। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके, टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते हैं कभी मर्ज भी हो जाता है, सोचते हैं कि यह नहीं करना है, यह सही है, यह गलत है, लेकिन सोचते हैं, स्वरूप में नहीं ला पाते। तो इसीलिए बाबा कहता है सोचना, माना, मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। तो समय के लिए तो इंतजार नहीं कर रहे हो ना, कभी कभी करते हैं, रूह रिहान करते हैं ना, तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। ये नहीं कहना है, समय जिसको कराएगा। अभी हम बच्चे जिसको ज्ञान देने जाते हैं, सब बच्चे क्या कहते हैं, आप लोग को इसमें ये छोड़ना पड़ेगा, है ना। हाँ, इसमें हम आप लोग छोड़ना है, हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। क्या बाबा सबको लेने आया, महाकाल सबको लेने आया, ले तो सबको जाएगा। आप करें कि नहीं कर रहे हैं, क्या ले नहीं जाएगा वो? लेकिन वो ऐसा कराएगा कि आपको कोई बीमारी आ गई और आप जो अभी नहीं कर रहे हैं, जिन धारणाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, उस समय डॉक्टरों के कहने पर करेंगे, लेकिन उसका फायदा कुछ मिलेगा क्योंकि वो समय करवा रहा है। अब बाबा के बच्चे को भी समय करवाए, ये शोभा देता है क्या? वो ज्ञान नहीं जान रहे, वो नहीं आए ही नहीं, इसमें घुसे ही नहीं, तो उनका फिर भी दोष नहीं दिया जाएगा। हम तो ज्ञान में चल रहे हैं ना, और हर एक चीज़ जान रहे हैं, उस पर भी समय पर छोड़ दें कि समय करवाएगा तो बहुत कष्ट। इसीलिए ब्राह्मण बच्चे ज़्यादा भोगना भोगते हैं, ज़्यादा पछतावे की अग्नि में जलते हैं। इसीलिए हर वक्त एक ही लगन रहे कि हमें बाप समान बनना है। बाबा जो कह रहा है, जैसा कह रहा है, बाप समान बन के दिखाना है और बाबा के बताए श्रीमत पर चलना। ठीक है। ओम शांति।